अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और सदा खुशहाल रखे। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और खुशियों से माला माल रहिए, आमीन। जी व्यूअर्स, मैं हूं फरजाना कुक्स एंड बेक से। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रेसिपी, ताकत का ख़जाना लेके आए हैं आपके पास। आपने इसे ज़रूर बनाना है, अपने बच्चों को देना है। ये बहुत ही दिमाग और सर दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे है खसखस, मेरे पास 200 ग्राम है। इसमें बहुत सारी मट्टी है, इसे बाहर में साफ़ करेंगे हम। ये देखिए, इसे रखते हैं। और खोपरा है साबुत, इसे मैंने क्रश करना है। 4 मगज़ हैं, ये भी इसमें जाएंगे। दूध इसमें आधा किलो है। और ये हैं बादाम, जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे। 100 ग्राम बादाम है। इनका हमने उतार लेना है छिलका। बहुत ही इजीली इसका छिलका उतर जाएगा, क्योंकि ये भीगे हुए थे। इस तरह से हमने साफ़ कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमने धोना है खसखस को। इसका थोड़ा सा काम लंबा है, बाकी झटपट हो जाएगा। तो इस तरह हाथ से हमने इसको बिठा देना है अच्छे से। और उससे ये होगा कि जो असल खसखस है वो नीचे बैठ जाएगी, और जो इसका जो अलग से एक बुरा सा है, जो कचरा है, वो ऊपर आ जाएगा। तो उसे हमने इस तरह से पानी के साथ ही निकाल देना है। ये देखिए जी, सारा जा चुका है और खसखस हमारी देखिए नीचे बैठी है। तो ये हो गया। अब हमने फिर दोबारा फ्रेश पानी इसमें ऐड करना है, और अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छानेंगे। उससे हमारी खसखस जो है वो साथ आती जाएगी इस स्ट्रेनर में। और जो मट्टी है, जो कचरा है, इसमें कंकर हैं, वो नीचे बैठते जाएंगे। तो ये देखिए, खसखस जो है इसमें आ गई है। और यही स्टेप हमने 3 से 4 बार करना है इसी तरह से। ये देखिए जी, दोबारा से फिर स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें इस खसखस को हमने इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमने इसे छान देना है। और ये सारी खसखस जो है हमारी इसमें निकल चुकी है। और ये देखिए जी, कचरा देखें आप, इसमें मट्टी देखें कितनी है, और इसमें पत्थर कितना है नीचे जो बैठा हुआ है। तो ये हमारी खसखस बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये देखें कितनी मट्टी है इसमें, और वो सारी नीचे बैठ चुकी है, और खसखस साफ़ सुथरी हमारे पास आ चुकी है। अब डालेंगे इसमें कूंडी में, और इसको हमने पीस लेना है। तो यहाँ पे खोपरा है, इस पे हमने क्रश करना है। थोड़ा मुश्किल होगा, अगर हमारा क्रशर अच्छा हो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इतना ख़ास नहीं है। कोशिश करते हैं कि हो जाए। ये देखिए जी, 2 टुकड़े छोटे छोटे बचे हैं, इनको हम किसी और काम में लगा लेंगे। तो ये कोकोनट हमारा क्रश हो चुका है। और अब खसखस में डालते हैं बाकी चीज़ें। 4 मगज़ हैं इसमें, तकरीबन 50 ग्राम। और बादाम 100 ग्राम है, जो कि मैंने छील लिए हैं अच्छे से, वो भी इसमें जाएंगे। और इसको अब हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। जितना हम इसको पीसेंगे उतना ही बेहतर है। उससे हमारा दूध जो है, या खीर जिसे हम बना रहे हैं, वो बहुत ही शानदार बनेगी। हमारे पंजाबियों की ज़ुबान में इसे दोधी कहते हैं, दोधी बनाई है। तो मैं अब आपके सामने इसे खीर भी कह रही हूँ, और मैं इसे दूध भी कह रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से पिस चुकी है, आपके सामने है। ये देखिए, पानी डाला है तो ये दूध की तरह बन रही है। तो बस अब ये डन है। अब हमने दूध डालना है एक पैन में, जो कि है आधा किलो। इसको डाल के हमने इसमें ऐड करनी है चीनी। दूध को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि दूध में मैंने काफ़ी सारी मलाई ऐड की हुई है। ये अच्छा खासा गाढ़ा है। तो इसमें 100 ग्राम मैंने चीनी ऐड कर दी है। बस इसको 1-2 उबाल आने पे हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, और अपनी डिश को मुकम्मल कर देना है। तो व्यूअर्स, आपने सर्दियों में इसे ज़रूर बनाना है, कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। सर दर्द के लिए, दिमाग के लिए, हड्डियों के दर्दों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही शानदार है। तो जो खोपरा मैंने क्रश किया था 200 ग्राम, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो ये हमने खसखस पीसी थी बारीक, बादाम सब कुछ था इसमें, वो भी इसमें ऐड कर दी है। तो अब हमने इसको मिक्स करना है, और 2 से 3 उबाल आने पे इसको उतार लेंगे। ये बहुत ही शानदार और बहुत ताकतवर ये चीज़ है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। एक बार आप बनाएंगे तो आपका जो माइंड है वो यही रहेगा कि इसे रोज़ बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही सेहतमंद है ये। और यहाँ पे थोड़े से
खुश्क कुर्बानी है उससे मैंने क्रश किया है, वो कुछ इसमें ऐड कर दी है और कुछ हम अपने गिलासेस में इसको टॉपिंग पे डालेंगे। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। ये रात को नींद इससे बहुत सुकून की आएगी आपको। दिन भर की थकन जो है आपकी वो इससे ख़त्म हो जाती है। बहुत ही सुकून हासिल होता है इसे पी के। तो बस आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ईज़ी है, झटपट। आप ये सारी चीज़ें एक बार बना के रख लें और रोज़ाना दूध गर्म किया 1 गिलास, उसमें डाले 2 चम्मच, उबाल दिया और खा लिया। चाहे बच्चों को दें, चाहे आप खाएँ, जैसे आपको पसंद हो। ये बहुत ही शानदार है। आपने बस इसे ज़रूर बनाना है। एक बार बना के देखें, इसका जायका कितना शानदार है, बहुत ही जायकेदार है ये। तो यहाँ पे इससे डिश आउट कर लिया है, गिलास में डाल दिया। चाहे तो आप गिलास से पिएं, चाहे तो आप चम्मच से कटोरी में डाल के खाएं। दोनों सूरतों में ये बहुत ही शानदार है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी रेसिपी को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी राय का, आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, आगे शेयर किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट का बहुत इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को देखा करें, आगे शेयर ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट्स दिया करें कि आप कहाँ से हैं और देख रहे हैं। तो मुझे आपकी सपोर्ट की, आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ज़रूर चैनल को वॉच किया करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।